तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं CSS फॉन्ट विथ ऑल इट्स एट्रीब्यूट, यानी किस तरीके से हम CSS फॉन्ट को यूज़ करते हैं अपने वेब पेज के अंदर, HTML के अंदर। सारे प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को देख लीजिए, ताकि पुराना जो कंसेप्ट है आपका वो क्रिएट हो जाए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि CSS फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ डिफाइन द फॉन्ट फैमिली, बोल्डनेस, साइज एंड द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। यानी किसी भी टेक्स्ट का जो साइज होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके बोल्डनेस को डिफाइन कर सकते हैं, उसका जो कलर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो आइए, इसमें सबसे पहला आता है CSS फॉन्ट कलर। ये क्या करता है? इट सेट द टेक्स्ट कलर फॉर डिफरेंट एलिमेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कलर जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने हेडिंग दिया है, कोई भी हेडिंग के अंदर हमने किसी भी चीज़ को लिखा है तो उसका हमें कलर करना है रेड, तो हम इस प्रकार के बिल्डअप को यूज़ करेंगे। अगर जो H2M आ रहा है उसके कलर को हमें ये करना है तो हम हैज़ वाला जो हेक्साडेसिमल होता है ये भी कलर चेंज करने में मदद करता है। और दूसरा होता है RGB, ये भी आपको कलर चेंजिंग में मदद करता है। तो इस तरीके की चीज़ को हम इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आता है CSS फॉन्ट फैमिली। इसमें कह रहा है कि द फॉन्ट फैमिली ऑफ अ टेक्स्ट इज सेट विद द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, यानी जो फॉन्ट फैमिली टेक्स्ट होता है वो सेट होता है, यानी सेट होता है किसके मदद से? फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी के मदद से। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको फॉन्ट फैमिली एरियल देना है या फिर सेंटर देना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो आपको जो भी चीज़ करनी है आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आपका आता है CSS फॉन्ट साइज। तो साइज बेसिकली आपको पता है कि कितने साइज का आप जो CSS है, वो जो पैराग्राफ है उस साइज के विड्थ को रखना चाहते हैं, या फिर उसका जो हाइट है उसको कितना रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद आपका आता है फॉन्ट स्टाइल। तो इसमें जो भी आप फॉन्ट को स्टाइल देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी लाइन आपने लिखा, कोई भी पैराग्राफ आपने लिखा, उस पैराग्राफ को आप इटैलिक करना चाहते हैं या फिर बोल्ड करना चाहते हैं या फिर हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग जो फॉन्ट स्टाइल होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद वही आता है फॉन्ट वेट। जो भी हम फॉन्ट का वेट देना चाहते हैं, जो भी हम उसके अकॉर्डिंग अपने वेब पेज के अकॉर्डिंग जो सफिशिएंट लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट करते हैं। तो प्रॉपर एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप इस एग्जाम्पल को अगर एग्जामिनेशन में डायरेक्टली चीज़ें पूछी जाती हैं तो डायरेक्टली आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आइए पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसी में हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि CSS टेक्स्ट विथ ऑल इट्स एट्रीब्यूट, यानी जो टेक्स्ट होता है वो किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो CSS फॉर्मेट योर टेक्स्ट एंड, यानी जो CSS जो फॉन्ट होता है वो फॉर्मेट करता है हमारे टेक्स्ट को। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि CSS टेक्स्ट अलाउ यू टू कंट्रोल द स्पैनिंग, डेकोरेशन एंड द अलाइनमेंट ऑफ योर टेक्स्ट। पहला इसमें आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो इसमें कह रहा है कि टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इज यूज टू सेलेक्ट और रिमूव द डेकोरेशन फ्रॉम टेक्स्ट, यानी जो भी डेकोरेशन होता है उसको रिमूव करने के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करते हैं। एंड इट मोस्टली यूज टू रिमूव द अंडरलाइन फ्रॉम द लिंक टू डिज़ाइन द पर्पस ऑफ हेलो। जैसे आपका दिया हुआ है तो हेलो को रिमूव करने के लिए हम इस प्रकार की चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर हमें अंडरलाइन लगाना है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो। उसके बाद है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन ओवर लाइन, यानी ओवर लाइन यानी ऊपर होगा, और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन यानी ये अंडरलाइन होगा। तो इस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती हैं हमारे फॉन्ट को चेंज करने में, हमारे टेक्स्ट को चेंज करने में। उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट आइडेंट। तो ये क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द टेक्स्ट आइडेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द इंडेंटेशंस ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट, यानी जो भी फर्स्ट लाइन है उसके टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट अलाइन, यानी जो भी टेक्स्ट है अगर आप उसको लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो लेफ्ट के प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अगर आप उसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर के प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अगर आप उसको राइट में रखना चाहते हैं तो राइट के प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, उसमें लगाएंगे, जो कि टेक्स्ट अलाइन राइट होगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो इसमें कह रहा है कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द अपर केस एंड द लोअर केस लेटर इन टेक्स्ट, यानी ये क्या करता है? अपर केस और लोअर केस को डिफाइन करता है, यानी जो आपका कैपिटल लेटर होगा या फिर जो अपर केस होगा यानी स्मॉल लेटर होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिफाइन होती हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है CSS वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होता है? तो इसमें कह रहे थे CSS वाइट स्पेस एट्रीब्यूट अलाउ यू टू प्रिवेंट टेक्स्ट फ्रॉम wrapping ऑन दिस यू प्लेस अ ब्रेक BR टैग इन योर टेक्स्ट, यानी BR टैग जो भी ब्रेक आप यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आप वाइट स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है CSS वर्ड स्पैमिंग। तो इसमें जो वर्ड स्पैमिंग प्रॉपर्टी होता है उसका हम यूज़ करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए वर्ड को टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है। उसके बाद इसी में आपका आता है CSS
CSS लेटर स्पैमिंग, तो किस तरीके से आप लेटर के स्पैमिंग को चेंज कर सकते हैं, CSS टेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो सकता है, CSS टेक्स्ट शैडो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।